कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस राशिफल को सुनने से पहले आप लोग एक बात विशेष ध्यान रखिए। मैं आप लोगों के लिए जितने भी वीडियोस बना चुका हूँ सबको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं मैंने, लेकिन सब काम के वीडियोस हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको क्या क्या प्रभाव मिलने वाले हैं। तो कन्या राशि जिनकी है, उनके जो लग्नेश होते हैं वो बुध देव होते हैं। बुध देव जनवरी में है आपके, मरकरी थर्ड हाउस में है। तो जो लग्नेश है थर्ड हाउस में बैठ करके आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ वो डालेंगे अपनी सातवीं दृष्टि नवम भाव पे। नवम भाव है भाग्य का भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ने का भाव। तो यहाँ पर जो जब वो अपनी सातवीं दृष्टि से इसको देखेंगे आपके लग्नेश, तो आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे। आपके भाग्य में जनवरी से ही, स्टार्टिंग से ही ऐसी वृद्धि कर देंगे कि आपको ये पूरा साल सर्वोत्तम ही मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं वीनस, शुक्रदेव। शुक्रदेव जब सहज भाव में, पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस में बैठते हैं और अपनी सातवीं दृष्टि डालेंगे वो भी नवम भाव में, भाग्य भाव में। तो यहाँ आपका जो 2023 में कोई पैसे से लेकर कोई दिक्कत चली आ रही थी, तो यहाँ पर वो आप पराक्रम के थ्रू उस पैसे की दिक्कत को, अपनी आमदनी को बढ़ाने में आपको सफलता मिलने वाली है। जनवरी से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी से ही जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनका बहुत अच्छा पीरियड चालू हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा आपके फोर्थ हाउस की। जो फोर्थ हाउस में आपका सूर्य और मंगल का युति बन रही है जनवरी में, वो इतनी अच्छी युति बन रही है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस होता है आपके सुख का, आपकी माता का, आपके वाहन का, आपकी प्रॉपर्टी का। आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो यहाँ पर मंगल देव दिला देंगे। मंगल देव भूमिपुत्र कहे जाते हैं और वो भूमि वाले हाउस में ही बैठे हैं। जनवरी से लेकर के पूरी मिड फरवरी तक आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे थे, बहुत समय से कोई घर लेने के लिए सोच रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर मंगल देव आपका वो पूरा कर देंगे। सूर्य साथ में है मंगल के, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति हैं। जब राजा और सेनापति दोनों एक ही हाउस में विराजमान होते हैं तो ये बहुत बढ़िया राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके मंगल और सूर्य सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके कर्म भाव पे। तो सूर्य जो है आपके करियर को, आपके प्रोफेशन को एक नई ऊंचाइयां देने का काम जनवरी से ही स्टार्ट कर देंगे। और मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि डालेंगे वो सप्तम भाव में, और सातवीं दृष्टि डालेंगे दसम भाव में, और आठवीं दृष्टि डालेंगे लाभ भाव में। तो मंगल देव आपका कोई भी अगर बिजनेस चल रहा होगा तो उसमें एक एग्रेशन लाएंगे, उसमें एक पराक्रम लाएंगे, उसमें एक जोश लाएंगे, और आपका बिजनेस जनवरी से ही बहुत ऊंचाइयों पर जाने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। सप्तम दृष्टि से वो करियर भाव में डालेंगे मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर जो आपका करियर होगा, जो आपका प्रोफेशन होगा, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम जनवरी से ही मंगल देव चालू करेंगे। और अष्टम दृष्टि से देखेंगे वो आय भाव को, लाभ भाव को देखेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति का भाव भी यही है 11th हाउस। तो मंगल देव आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, साथ ही साथ आपके लाभ में भी वृद्धि करेंगे। अब मैं बात करता हूं शनिदेव की। शनिदेव 6th हाउस में बैठे हुए हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। शनिदेव 6th हाउस में बैठ करके आपके जितने भी शत्रु हैं, अप्रत्यक्ष शत्रु जो बन गए थे, आप जान नहीं पा रहे थे, अब ये जो गोचर शनिदेव का हो रहा है यहाँ पर आपका 6th हाउस में, यहाँ पर शनिदेव आपके सभी शत्रुओं का विनाश करेंगे। साथ ही साथ कोई आप रोग से पीड़ित चल रहे थे काफ़ी समय से, उसको यहाँ पर शनिदेव खत्म करेंगे। और यहाँ पर शनिदेव बैठने पर आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी मित्र मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शनिदेव उनको उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस साल में निकलवा करके ही मानेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 8th हाउस में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस में, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस में। तो तीसरी दृष्टि से शनिदेव जब अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, गुप्त रहस्यों की तरफ, आपको खोज की तरफ प्रेरित करेंगे। आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सप्तम दृष्टि से वो देखेंगे व्यय भाव को, इन्वेस्टमेंट भाव को, आपके फॉरेन भाव को देखेंगे। तो जो भी मित्र फॉरेन जाने का सोच रहा था, तो शनिदेव उसको इस गोचरी अवस्था में फॉरेन ले जाने पर भी मदद करेंगे। उसके पीछे एक कारण और है। जब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ेगी, तो 7वीं दृष्टि से शनिदेव आपको ये कह रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो बहुत ही सोच समझ के करना है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। 10वीं दृष्टि शनिदेव की पराक्रम भाव पे पड़ेगी, और जब पराक्रम भाव में आपकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको अपने पराक्रम में एक डिसिप्लिन वे पे पराक्रम करना है। पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए आपको पराक्रम करना है। जब आप पराक्रम धैर्य रख के करेंगे तो जो भी आप पराक्रम करेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, डिसिप्लिन होकर करेंगे, शनिदेव 101% आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो कर्म आप अच्छे करिए, शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, और शनिदेव जब अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में एक्टिव होंगे तो वो कर्म का हिसाब करते हैं। लेकिन आपके कर्म अच्छे होंगे तो अपनी दशाओं में शनिदेव इंसान को अरबपति तक बना देते हैं। अब मैं बात करूंगा राहु की। राहु देव बैठे हैं आपके 7th भाव में। 7th भाव में राहु बैठ करके वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं।
गुरु की राशि में बैठे हुए राहु जो होते हैं सामान्यतः गुरु के अनुरूप फल देंगे आपको। तो आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव की क्या पोजीशनिंग है, वो किन किन ग्रहों से दृष्ट हैं, वो त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं, वो डिग्री वाइज तो कमजोर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो राहु देव यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे। अब यहाँ पर अच्छा फल कैसा देंगे, सप्तम भाव में अगर राहु हैं तो सप्तम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों का वो आपको फल देंगे। सप्तम भाव आपका क्या है, आपका स्पाउस का भाव है, आपका बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप अगर डिजिटल बिजनेस कोई कर रहे हैं तो यहाँ पर राहु देव आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में जो गुरुदेव हैं वो अच्छी पोजीशन पे हों, उनकी स्थिति मजबूत हो। तो यहाँ पर राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए आए हुए हैं। अब सामने बैठे हैं केतु देव। केतु देव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी स्थिति बन रही है। आपको अपनी जड़ों से जुड़ करके, एकदम बेस लेवल पे जुड़ करके, अपनी जड़ों से जुड़ करके कार्य करने होंगे। कोई भी कार्य कर रहे हो, शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हो, अपने प्रोफेशन में हो, आप नौकरी में हो, आप किसी तरीके का भी कार्य करें, बेस जड़ से जुड़ करके कार्य करें। केतु देव जड़ से जुड़ करके कार्य करने के लिए कहते हैं। तो आप जड़ से जुड़ के कार्य करें, गरीबों का, वंचितों का सम्मान करें, केतु देव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है। अब देखिए एक बढ़िया जो ग्रह बैठे हुए हैं आपके जुपिटर बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठे हैं और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद ये मई फर्स्ट सेकेंड वीक में जाएंगे शुक्र की राशि में, आपके भाग्य भाव में। तो मई फर्स्ट वीक तक जो जुपिटर हैं, जो बृहस्पति देव हैं, वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए जुपिटर अपनी दृष्टि डालेंगे, अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे व्यय स्थान पे 12th हाउस में, अपनी 7th दृष्टि डालेंगे 2nd हाउस में, और अपनी 9th दृष्टि डालेंगे सुख भाव में। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण गोचर है ये आपके लिए जुपिटर का। गुरुदेव अपने आप में धर्म के कारक हैं। तो जब वो आपके 12th हाउस में दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि डालेंगे, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप अध्यात्म से जुड़ के रहिए, ईश्वर की आराधना, ईश्वर का स्मरण करते रहिए। तो आपको 12th हाउस आपका एक्टिवेट होगा। साथ ही साथ आप धर्म से जब जुड़े रहेंगे तो आपको 12th हाउस के जितने भी बेस्ट रिजल्ट मिलने हैं वो गुरुदेव यहाँ पर देंगे। जब अपनी सप्तम दृष्टि से वो 2nd हाउस को देखेंगे तो आपके धन में वृद्धि करेंगे, और अपनी नवम दृष्टि से जब सुख भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी, माता से सुख, मन प्रसन्न रहेगा आपका। तो गुरु जो है आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में किस पोजीशनिंग में है, वहाँ पर वो किस स्थिति में है, वहाँ पर उनको किस प्रकार का बल मिला हुआ है, क्या डिग्री है उनकी, उन पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये देखना बहुत आवश्यक हो जाएगा। गुरुदेव अगर मजबूत स्थिति में होंगे तो यहाँ पर गोचरी अवस्था के हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ आपकी कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसका प्रभाव। तो ये गोचरी स्थिति मैंने बता रखी है आपको 2023 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कैसे चलेगी। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशनिंग क्या है, प्लस आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तब आपको एग्जैक्ट अपना जो भविष्यवाणी है 2024 की वो क्लियर होगी। तो जिस मित्र को इन सब चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम है वो मुझको व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये लिखकर हमें भेजिए, हमारी तरफ से रिप्लाई आएगा और जो भी आपको क्वेश्चन होगा उसका विधिवत आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। बहुत से मित्रों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध जो हैं वो तो कुछ समय के लिए एक राशि में रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, कुछ समय के लिए एक राशि में रहते हैं। जैसे बुध देव 21 दिनों के लिए एक राशि में रहते हैं, मंगल देव 45 डेज के लिए रहते हैं, उसी प्रकार से सूर्य 1 मंथ के लिए रहते हैं, और जो शुक्र हैं वो 27 डेज के लिए एक राशि में रहते हैं। लेकिन एक राशि में इतने दिन रहने के बावजूद भी वो उतने समय में आपके जीवन में प्रभाव छोड़ कर जाते हैं, और यदि प्रभाव अच्छा होता है तो वो कंटिन्यू रहता है। फिर भले ही उनकी राशि परिवर्तन की वजह से कुछ चेंजेस बुरे भी आए, लेकिन जब स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है तो वो चेंजेस दिखते नहीं है, आदमी फ्लो में हो जाता है और उसको इतना बूस्ट मिल जाता है कि वो तरक्की ही करता है। तो इससे आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी मित्र, जो भी मेरा दोस्त है वो अगर कुंडली दिखाना चाहता है तो हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। उसकी पूरी कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क किया जा रहा है इस समय 2024 के लिए। आप हमारी संस्थान के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होगी आपको तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही रिप्लाई किया जाएगा। और यदि आपको कॉल से भी कनेक्ट होना है तो आप वहाँ व्हाट्सएप पे हमसे कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में उन ग्रहों की पोजीशनिंग क्या है और आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। आपका कोई भी प्रश्न हो, करियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फॉरेन जाना हो, शादी से रिलेटेड हो, संतान पक्ष से रिलेटेड हो, कोई भी प्रश्न हो आप हमसे संपर्क करिए। निःशुल्क सेवा है ये। आप कहीं 5,000, 10,000, 11,000, 20,000 रुपये मत खर्च करिए, आप हमसे संपर्क करिए। आपको जो बेस्ट रेमेडी होगी वो बताई जाएगी और आपकी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन बताया जाएगा।
अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।